हाय गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आज मैंने लेकर आया हूँ क्या? तो क्या लेकर आया हूँ मैंने लेकर आया हूँ हिस्ट्री, जिसका क्या कहा जाता है, उसको हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो इतिहास कहा जाता है। इतिहास, जो बीता हुआ बात को क्या कहा जाता है? इतिहास। ठीक है, उसी का चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? जो क्लास 10th के लिए पढ़े होंगे। ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, उसी का चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर से मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सका उतने मैं ऑब्जेक्टिव निकाल कर लाया हूँ। अगर आपको आपको पढ़ना है सब्जेक्टिव, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को आपको बेहतर तैयारी करना है तो इस चैनल पर जुड़े रहिए और जितना हो सके आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। आप बने रहिएगा लास्ट तक, तब तक आप एग्जाम ना दे सके। ठीक है, इसकी काफ़ी जितनी हो सके उतना मैं अपना कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। आप बने रहिए इस चैनल को, और बने रहने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको सब्सक्राइब करने में आपको पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा लगता नहीं है, तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप जितने भी मैंने वीडियो छोड़ूँ तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के चैप्टर से जितनी हो सके ऑब्जेक्टिव मैं छाट कर लाया हूँ। आप बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए अपने टॉपिक की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। क्या है? तो वियतनाम में एकीकरण कब हुआ था भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर कब होगा? इसका आंसर जो होगा 1975 ईस्वी को। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका आंसर बताइए जल्दी फटाफट कि हिंद चीन में पहुंचने वाले पहले व्यापारी कौन थे, प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, हिंद चीन में प्रथम पहुंचने वाले कौन मतलब व्यापारी थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे, तो हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। इसका आंसर याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। फ्यूचर नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? चलते हैं। अंकोर वाट किस हिंदू देवता के मंदिर है? तो आपको पता होगा कि अंकोर वाट किस हिंदू देवता के मंदिर है। तो किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो श्री विष्णु भगवान के हैं। ठीक है, इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। जितना हो सके आप दोस्तों को पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अपना टॉपिक चलते हैं अपने 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? आपसे पूछा गया है प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? यह पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फान बाऊ चाओ ने लिखा है। किसने लिखा है? तो फान बाऊ चाओ ने लिखा है। किस पुस्तक का? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम। इसको किसने लिखा है? तो फान बाऊ चाओ ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 6 नंबर का रहा है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का जो संस्थापक थे कौन थे? तो हो ची मिन थे। कौन थे? तो हो ची मिन जिसका नाम था, वही था वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि आपको एग्जाम में अगर आवे तो कोई दिक्कत झेलना ना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 7 पे। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो किस शासक के द्वारा करवाया गया है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया है? तो किस शासक के द्वारा करवाया गया? इसका आंसर बताइए जल्दी फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया है। इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? कौन सा देश जो है आते हैं हिंद चीन देश में? कौन सा देश आते हैं? कौन सा देश? इसका आंसर जल्दी बताइए। तो कौन सा देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। एक बार में नहीं, 2 बार करिए, याद हो जाएगा। ठीक है, चले बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। काफी महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन जो था किसके अधीन था? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर जल्दी फटाफट बताइए कि हिंद चीन किसके अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन? तो फ्रांस के अधीन था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। वियत वियतमिन का संस्थापक किसने थी? वियतनाम का जो, इसका आंसर क्या होगा?
इसका जो यहाँ पर टाइपिस्ट ने क्या किया है तो गलती किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। इसका आंसर जल्दी फटाफट बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या तो कंबोडिया। आपको पता होगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है तो कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है था, तो हिंद चीन में कौन सा देश जो है सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा तो चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हिंद चीन है उसमें देश में कौन सम्मिलित नहीं है तो वियतनाम सम्मिलित है, उसी देश में आते हैं, उसी देश के अंतर्गत आते हैं। लाओस भी उसी देश के अंतर्गत आते हैं, मगर कंबोडिया भी उसी देश के अंतर्गत है, मगर चीन जो है उस देश के अंतर्गत नहीं आते। इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चीन क्या कह रहा था कि हिंद चीन कौन सा देश सम्मिलित नहीं था तो चीन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 12-13 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वियतमिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, कौन किए थे तो वियत चीन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किए थे तो किसने किया था, तो इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है क्या होगा तो हो ची मिन ने किया था। किसने किया था तो हो ची मिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था। आपको पता होगा कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या है, तो जल्दी इसका आंसर बताइए फटाफट जल्दी। न्यूमेन किसका नाम क्या था तो न्यूमेन आई कोवक नाम था, क्या था न्यूमेन आई कावक नाम था, क्या था न्यूमेन आई कवोक नाम था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका जल्दी आंसर इसका आंसर याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप वीवीआई हो सके तो बना लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए और कॉपी भी हो सके तो उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई। वियतनाम जो है स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था, वियतनाम में जो है स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था, तो इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1945 ईस्वी को जो था वियतनाम में जो था 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया गया था, स्वतंत्र हो गया था, घोषणा कर दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक, लास्ट टॉपिक तक। हवा आंदोलन मतलब का नेता कौन थे, हवा आंदोलन का नेता कौन थे, इसको हवा आंदोलन का नेता कौन था, इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा तो क्या था तो हुइना फुचाओ था, कौन था उनो फुसो था, उनो फुसाई था, ठीक है। कौन था तो हुनही फूसो था, कौन था हुनही फूसो था, ठीक है। इसका आंसर 16 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा हुनहु फूसो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, होवा आंदोलन किस प्रकृति का था, तो होवा आंदोलन किस प्रकृति का था तो किसका था, किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी धार्मिक का था, किसका था तो क्रांतिकारी धार्मिक का था, ठीक है। होवा आंदोलन साहब से पूछा जाएगा प्रश्न कि होवा आंदोलन जो है किस प्रकृति का था तो किसके प्रकृति का था तो क्रांतिकारी धार्मिक का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जनेवा समझौता किस देश के दो के बीच बांटा गया था, तो जनेवा के समझौता में किस देश के दो भागों में बांटा गया था, किस देश के तो वियतनाम को। किसको भी दो भाग में बांटा गया था तो वियतनाम को जो है जनेवा के जब समझौता हो रहा था तो वियतनाम को है 2 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में तो 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 18 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था, तो किसके मतलब नेतृत्व में गठन हुआ था, इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सुवन फूमा नाम था इसका। किसका नाम था, उसका नाम किसकी सरकार में हुआ था, सुमन फूमा के नाम मतलब सरकार के में हुआ था, ठीक है। इसका आपको आंसर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। किस प्रसिद्ध मतलब दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किया था, किसने मतलब किया था इस काम को किसने किया था तो किसने किया था तो इसका आंसर क्या होगा तो रसेल ने किया था। किसने किया रसेल, जिसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा रसेल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। 21 नंबर का रहा वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुए थे, तो किसके समय हुआ था तो आर निक्सन के समय हुआ था। किसके समय में तो आर निक्सन के समय में। तो जो आर निक्सन जो क्या थे वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति थे, ठीक है। निक्सन जो थे वहाँ के राष्ट्रपति थे, उसी के समय में जो था युद्ध क्या हो गया था समाप्त हो गया था। 21 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है
माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो माइली गांव की घटना कहाँ हुआ था? तो दक्षिण वियतनाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण वियतनाम में हुआ था। इसका आंसर जो होगा 22 का आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा प्रश्न, माइली के गांव की घटना कहाँ हुआ था? तो दक्षिण फ्रांस, दक्षिण वियतनाम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर जल्दी बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो नरोत्तम सिंहानू था कहाँ के शासक था? तो कंबोडिया का शासन था। ठीक है, कंबोडिया के शासक था, कंबोडिया का राजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 का रहा, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो अनामी दल का जो स्थापना है किसने की थी? तो एनेगुएल आई ने किया था। किसने किया था? तो एनेगुएल आई ने किया था। एनेगुएल आई कौन थे? तो एनेगुएल आई के मतलब क्या थे? दल के संस्थापक थे। ठीक है, अनामी दल का संस्थापक थे एनेगुएल आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1945। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न 2023 के एग्जाम में कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1945 का करेक्ट आंसर मार दीजिएगा। आपको कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन आवे तो। ठीक है, क्यों चलते हैं 26 पे। नियो नियो लियो हस्कत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थे? तो किसकी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो पाइथेट लाओ का थी। किसके थे? तो पाइथेट लाओ का राजनीतिक पार्टी थी, मतलब वह दल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर कर रहा है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में जो था वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में? तो हो ची मिन के। किसकी थी? तो हो ची मिन। डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसकी? हो ची मिन के स्थापना की गई थी। ठीक है, हो ची मिन थे, वहाँ के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला 27 पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला क्या कर रहा है? 28 नंबर कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 के जो वियतनाम के जो बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो होनोई की समझौता। किस नाम से? तो होनोई की समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, वीवीआई प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा? जनेवा समझौता कब हुआ था? इसका आंसर आप वीवीआई बना लीजिए, हो सके तो आप जितना हो सके इसको बार रट लीजिए। ठीक है, कि आपको अगर एग्जाम में भी आवे तो कोई दिक्कत ना झेलना पड़े। जनेवा समझौता कब हुआ है? तो 1954 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी का हुआ था। क्या हुआ था? तो जनेवा की समझौता हुआ था। ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1954 ईस्वी में। अब कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, कपूचिया जो है, कपूचिया का पुराना नाम क्या था? तो कपूचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंबोडिया था। क्या नाम था? तो कम्पुचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंबोडिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कम्पुचिया आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि कम्पुचिया का पुराना नाम क्या है? तो आपको इसका आंसर क्या बताइएगा? तो किसका नाम क्या था? तो कंबोडिया था। क्या हो गया? कंबोडिया था। कम्पुचिया का पुराना नाम क्या है? तो कंबोडिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लाल लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो लाल जो खमेर सेना का जो है गठन किसने किया था? सिंघानुक ने किया था। किसने किया था? तो सिंघानुक ने किया था। ठीक है, इसका बी आंसर करेक्ट मान लीजिएगा। लाल आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, लाल खमेर मतलब लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो सिंघानुक ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हो ची मिन वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी या वियतनाम कांग सांग देंगे तो स्थापना की मतलब स्थापना कब की थी? कब की थी स्थापना? इसका आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो 1930 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? तो 1930 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हो ची मिन के वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी या वियतनाम कांग सांग देंगे की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? तो 1930 ईस्वी को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। 33 नंबर कह रहा है वियतनामी क्रांति दल की स्थापना हो ची मिन ने कब की थी? तो वियतनामी क्रांति दल की स्थापना हो ची मिन ने कब किया था? तो 1925 ईस्वी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। किसका स्थापना? तो वियतनामी क्रांति दल की स्थापना किया गया था। ठीक है, और हो ची मिन ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। नरोत्तम सिंहानू ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया था? तो नरोत्तम सिंहानू जो है जो राजनीतिक संन्यास कब लिया था? तो इसका आंसर क्या हुआ? तो 1978 ईस्वी को नरोत्तम सिंहानू ने अपना संन्यास ले लिया था। ठीक है, राजनीति से संन्यास ले लिया, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा था? माइली गांव हत्याकांड के जिम्मेदार कौन था? तो माइली गांव की जो हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? तो क्या था? तो अमेरिका था। कौन था? तो अमेरिका देश था। ठीक है, जिसका नाम था क्या है? अमेरिका। ठीक है, और माइली गांव का हत्याकांड के जिम्मेदार कौन था? तो अमेरिका था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पे।
35 इस चैप्टर में जो था सिर्फ मात्र 35 ऑब्जेक्टिव था। अगर इस ऑब्जेक्टिव को आपको पढ़कर वो कितना अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 35 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं, 35 बटा कितना आप सही किए हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमने इतना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, और आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो पहले लास्ट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास, जितने ग्रुप के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के बस यहीं तक। अगला टॉपिक के लिए अगला चैप्टर लेकर आऊँगा। ठीक है, बने रहिए इस चैनल पर और बेल आइकन को दबाना ना छोड़िएगा। ठीक है।